हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हमारा ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुका है। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हमने क्या है पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4th, और आज हम सीखेंगे कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा हो, तो उस एलिमेंट का पीरियड किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, और वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्या है टॉपिक, क्या है आज का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे और आपसे पूछे ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए और ब्लॉक बताइए उस एलिमेंट का, तो आप कैसे बताएंगे? ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है? रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर। आपको क्या करना है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देगा आपको, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर में लगाना है। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? और जो हाईएस्ट एन होगा, जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा, एन जो होगा, जो सबसे बड़ा सेल नंबर होगा, वो क्या बताएगा आपको? पीरियड नंबर। क्या बताएगा? पीरियड नंबर। ठीक है, ठीक है। स्टेप टू क्या कहता है? इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इट इज पी ब्लॉक। अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो किस ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक का होगा। और अगर आपको ग्रुप निकालना है तो एनपी इलेक्ट्रॉन्स +12 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। इसको अब एग्जांपल से भी समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, जैसे मान लीजिए एग्जांपल साथ में लेते हुए चलते हैं। जैसे अपने पास ये एक किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको रीअरेंज करो। ठीक है, तो रीअरेंज कैसे करोगे? तो बहुत सिंपल है रीअरेंज करना। आर्गन लिखा है, आर्गन लिख दो। जो सबसे रीअरेंज, इनको रीअरेंज करो। क्या करो? रीअरेंज। तो सबसे छोटा कौन है? 3d10, फिर इससे बड़ा 4s2, फिर 4p6, फिर 5s2, 4d10, फिर 5s2 और फिर 5p2। बात समझ में आई? तो देख रहे हो मैंने क्या किया कि इसको सेल नंबर के मैं क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया? मैंने अरेंज कर दिया। सबसे पहले 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, ठीक है। और जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें आपको? ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है इसमें? सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 5। तो ये किस पीरियड में होगा? पीरियड नंबर क्या होगा इस एलिमेंट का? 5। आया समझ में? आया। तो ये कहता है फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर में लगाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर में लगा दिया, और जो सबसे बड़ा शेल नंबर होगा वो क्या बताएगा आपको? पीरियड। क्या बताएगा? पीरियड। ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 कहता है इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इट इज पी ब्लॉक। अगर एनपी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो किसको बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा। किस ब्लॉक को? पी ब्लॉक को। एनपी इलेक्ट्रॉन्स याद है, एन सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें 5, तो इसको मैं एन बोल देता हूं। उससे कम क्या है? 4, 5। इस 4 को क्या बोलूंगा? n-1। सबसे बड़ा वाले को n आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, उससे कम n-1, और उससे कम ये कौन सा है? n-2। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अगर np इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देखो n है, n में p आ रहा है, तो np इलेक्ट्रॉन्स है ना, n में p आ रहा है, तो मतलब np इलेक्ट्रॉन्स है। अगर np इलेक्ट्रॉन्स है तो किस ब्लॉक को आएगा? p ब्लॉक को। मतलब ये एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा? p ब्लॉक का होगा। किसका होगा? p ब्लॉक का होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नेक्स्ट ग्रुप निकालना है तो np इलेक्ट्रॉन्स +12 कर दीजिए। अब अगर मैं इस एलिमेंट का ग्रुप फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं? ग्रुप। तो ग्रुप कैसे फाइंड करूंगा? np इलेक्ट्रॉन +12। np, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? p में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 + 12, 12 तो कितना हो गया? 14। मतलब ये एलिमेंट कौन से ग्रुप का आएगा? 14 ग्रुप का है। कौन से पीरियड का है? 5th पीरियड का है। कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है। बात समझ में आई? नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 कहता है इफ एनपी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, एसडीएफ ब्लॉक के होंगे। ठीक है। ए इफ NS1 to 2,
S में 1 से लेकर 2 हो और n-1 D में 0 हो, n-2 में F में 0 हो तो S ब्लॉक का होगा। और ग्रुप निकालो तो कैसे निकालोगे? NS इलेक्ट्रॉन। इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। इफ NS2 हो, n-1 D में 0 से 1 हो और n-2 F1 से 14 हो तो F ब्लॉक का होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा? थर्ड बी। क्या होगा? थर्ड बी। ठीक है। और इनके अलावा इफ एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट इट विल डी ब्लॉक। किस ब्लॉक का होगा? डी ब्लॉक। NS 1 to 2 n-1 D में 0 से लेकर 110। ग्रुप में कैसे निकालोगे? NS इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 D इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल समझ में आपको आया तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उस एग्जांपल को पहले नोट कर लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड देखिए। ये आपको किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, आपको बताना है किस पीरियड का वो एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ब्लॉक का है और किस ग्रुप का है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रीअरेंज द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको रीअरेंज करते हैं। आइए रीअरेंज करते हैं। तो क्रिप्टन लिखा है, क्रिप्टन। सबसे छोटा कौन है? 4, तो 4d10 आ गया, फिर 5s2 आ गया, फिर 5p6 आ गया, फिर 6x2 आ गया। आ गया ना? आ गया। अब क्या होगा? जो हाईएस्ट नंबर होगा शेल नंबर वो क्या बताएगा आपको? पीरियड। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 6 दिख रहा है। तो किस पीरियड में आएगा ये एलिमेंट? इस एलिमेंट का पीरियड क्या होगा? 6। क्या होगा? 6। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड पता चल गया। अब क्या बताएंगे? स्टेप नंबर 2, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो देखो सबसे बड़ा शेल नंबर क्या हो गया अपना? सबसे बड़ा शेल नंबर ये है तो इसको n बोल दो, उससे कम है तो इसको n-1 बोल दो, और ये क्या होगा? n-2। ठीक है, ठीक है। अगर np इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो p ब्लॉक का होगा। क्या n वाले में p आ रहा है? देखो n वाले में सिर्फ s आ रहा है, मतलब n वाले में p तो नहीं आ रहा, इसका मतलब p ब्लॉक का नहीं है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ फिर स्टेप नंबर 3, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। अगर np इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो या तो s का होगा, या तो वो d का होगा, या तो वो f ब्लॉक का होगा। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है। तो इफ NS 1 to 2 एंड n-1 D में 0 हो, n-2 F में 0 हो तो किस ब्लॉक का होगा? S ब्लॉक का होगा। NS में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो, देखो n में S आ रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है। साथ में अगर n-1 रहा, क्या इसमें D आ रहा है? देखो n-1 में S आ रहा है, P आ रहा है, D तो नहीं आ रहा, मतलब D में 0 है। फिर n-2 के F में 0 होना चाहिए। n-2 में क्या F आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। देखो NS है ना, S में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें NS में 2 इलेक्ट्रॉन है। n-1 D में 0 होना चाहिए, n-1 D में 0, तो n-1 में कहीं D तो नहीं आ रहा, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन है। n-2 F में भी 0 होना चाहिए, तो n-2 में F तो नहीं आ रहा, मतलब F में 0 है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये किस ब्लॉक का होगा? S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। किसका होगा? S ब्लॉक का। बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब S ब्लॉक में ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं? NS इलेक्ट्रॉन। जितने NS इलेक्ट्रॉन होंगे, NS इलेक्ट्रॉन मतलब NS इलेक्ट्रॉन, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन है? NS में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या बताएगा? ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर इसका 2 है। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो नोट करो और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आपके आंसर 100% आएगा। ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3, जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लिया, आर्गन 4s2 3d10, ठीक है, और 4d10 और 4p6 और 5s2। ये किसी एलिमेंट का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया। आपको बताना है किस पीरियड में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा और किस ग्रुप में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? रीअरेंज करना। तो आइए रीअरेंज करते हैं इसको। तो रीअरेंज करो तो क्या आएगा? आर्गन सबसे छोटा 3d10, फिर 4s2, फिर 4p6, फिर 4d10 और फिर 5s2। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जो सबसे बड़ा सेल नंबर होगा वो क्या बताएगा आपको? पीरियड। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 5।
तो पीरियड नंबर कौन सा होगा, किस पीरियड में आएगा ये, 5th पीरियड, मतलब जो एलिमेंट है वो किस पीरियड में आएगा, 5th पीरियड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप ऑफ इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो ये तो n हो गया, 5 से कम यहां से यहां तक n-1 हो गया, और ये क्या हो गया n-2। ठीक है, ठीक है। तो अगर np इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो देखो n में क्या p आ रहा है, n में सिर्फ s आ रहा है, p नहीं आ रहा ना, तो p ब्लॉक का तो नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 आओ, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, अगर np इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या तो s का होगा, d का होगा, f का होगा। अब s का कैसे चेक करें, तो s में 1 to 2 होना चाहिए, देखो ns में 1 to 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, साथ में n-1 d में 0 होना चाहिए, n-1 में d आ रहा है, क्या d में 0 इलेक्ट्रॉन है, नहीं ना, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आ जाओ, इफ ns2 हो, ns में 2 है, साथ में n-1 d में 0 से 1 होना चाहिए, 0 से 1 होना चाहिए, तो n-1 d में 10 है, यहाँ 0 हो सकते हैं या तो 1 होना चाहिए, तो f ब्लॉक का भी नहीं होगा। फिर ये मतलब ये किस ब्लॉक का होगा, d ब्लॉक का। ठीक है, ns1 to 2, n-1 d में 0 से 10, n-1 d में 10 है, और f में तो 0 है, तो किस ब्लॉक का आएगा, d ब्लॉक का। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब ग्रुप फाइंड करना है, तो ns इलेक्ट्रॉन, ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ग्रुप कैसे फाइंड करोगे, ns इलेक्ट्रॉन, ns में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, प्लस n-1 d इलेक्ट्रॉन, n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन, d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, 10 प्लस 2 12, तो किस ग्रुप का होगा, 12वां ग्रुप का होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दीजिए। आइए नेक्स्ट आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अपने पास एक क्वेश्चन है, अपने पास आर्गन 3d10 4s2 4p6, ठीक है, 4d10 5s2 5p6 4f14 6x2। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रीअरेंज करना। अगर ध्यान से देखो तो पहले से रीअरेंज नहीं है, तो रीअरेंज नहीं है तो इसको रीअरेंज करो। आर्गन क्या आएगा, 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 4f14, फिर 5s2 5p6, और फिर क्या जाएगा 6x2। आ गया, आ गया। तो सबसे बड़ा शेल नंबर कौन सा दिख रहा है, 3 4 4 4 4 5 5 6 6 है ना, तो पीरियड नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर 6 है। ठीक है, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड, np इलेक्ट्रॉन्स, तो सबसे बड़ा कौन है, ये 6, तो ये n हो गया, ये 5 वाले क्या होंगे n-1, और ये क्या होंगे, ये वाले n-2, और ये क्या होगा n-3, है ना, n-3। तो क्या बोला है, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, क्या n में p आ रहा है, n वाले में p नहीं आ रहा, तो p ब्लॉक का तो होगा नहीं। स्टेप नंबर थर्ड, इफ np इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, s का होगा या तो d का होगा या तो f का होगा। ठीक है, इफ ns1, देखो ns है, ns में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, n-1 d में 0 होना चाहिए, क्या n-1 d में 0 है, n-2 f में भी 0 होना चाहिए, n-2 f में 0 है, n-2 f में 0 नहीं है, तो s ब्लॉक का तो होगा नहीं। नेक्स्ट आ जाओ f ब्लॉक, इफ ns2 है, ns2, फिर n-1 d में 0 से 1, तो n-1 d में 0 है, मैं बोला ना 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो देखो यहाँ पे n-1 d में कुछ भी नहीं, d है ही नहीं, n-1 में d नहीं है, मतलब 0 है। साथ में क्या है, n-2 के f में 14 होना चाहिए, तो n-2 है, यहाँ f है, n-2 में f आ रहा है ना, और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कौन सा ब्लॉक का होगा, ये होगा f ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा, f ब्लॉक। ठीक है, ठीक है। और इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 3rd B। ग्रुप क्या होगा, 3rd B, ग्रुप 3rd B। बात समझ में आई। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को डील करते हैं। आपको स्टेप्स याद होंगे,
आप खट से ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। साथ में आपको 2 एक्सेप्शन मतलब 2 चीजें याद रखनी पड़ेगी जहां पे ये रूल काम नहीं करेगा। एक अपने पास पीडी प्लेटिनम, एक है थोरियम। प्लेटिनम 46 पे आता है, थोरियम 90 पे आता है। प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखोगे तो क्या आएगा, आर्गन 4s2 4p6 4d10 5s0। ठीक है, ये 5th पीरियड का होता है, ये 10th ग्रुप का होता है, ये डी ब्लॉक में आता है। उसी तरह थोरियम है रेडॉन 7s2 6d2 5f0, ये आता है पीरियड नंबर 7th, ग्रुप नंबर 3rd और ब्लॉक एफ। ठीक है, तो आपको ये 2 एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे इसके लिए। बाकी किसी भी एलिमेंट का आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन देख के बता सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दिया हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो, अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में।